अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। इस वीडियो के टॉपिक में हम इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आरएसआई और ईएमए को हम कम्प्लीटली कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं और आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को ये पॉलिश करते हैं और आपकी ट्रेड में बहुत हेल्प करती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिकेटर्स होता क्या है। इंडिकेटर्स जो है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये आपको प्राइस एक्शन के नेक्स्ट मूव के बारे में इंडिकेट कर देते हैं, इसलिए इन्हें इंडिकेटर्स कहते हैं। और ये इंडिकेटर्स जो हैं मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशंस के बाद बनते हैं, जिस तरह की जिसमें प्राइस एक्शन है, मार्केट वॉल्यूम है एंड बाइंग एंड सेलिंग है। इनकी कैलकुलेशन से ये इंडिकेटर्स बनते हैं। इनको मजीद इनके बारे में स्टडी करने के लिए हम ट्रेडिंग व्यू पर चलते हैं। ट्रेडिंग व्यू पर आपने इंडिकेटर्स पैनल में जाना है और आपने उसके बाद टेक्निकल्स पर क्लिक करना है और ये उसके बाद इंडिकेटर्स पर क्लिक करना है। यहाँ से आप कोई भी इंडिकेटर सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बिल्डिंग इसमें इंडिकेटर्स हैं जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा फैंसी इंडिकेटर्स की तरफ नहीं जाना क्योंकि ये आपको बहुत कंफ्यूज कर देंगे। आपने सिंपली 3 या 4 इंडिकेटर्स को देखना है ट्रेड लेने से पहले, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी वीडियोस में गाइड कर दूंगी। आज हम आरएसआई पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम आरएसआई लिखेंगे। यहाँ आपको ये नज़र आ रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा इंडिकेटर लग जाएगा। तो अगर आपको ये फेवरेट करना है तो आप इस पर स्टार पर क्लिक कर दें, इस तरह कि मैंने अपने फेवरेट इंडिकेटर्स को यहाँ पर क्लिक किया हुआ है और फेवरेटीज में ऐड किया हुआ है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपका आरएसआई इंडिकेटर शो हो जाएगा। ये देखिए आरएसआई इंडिकेटर मैंने लगा दिया है। मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन कर लेती हूँ। ये देखें जो आरएसआई का इंडिकेटर है, आप इसकी सेटिंग में जाके थोड़ी सी सेटिंग्स को चेंज कर लें। इसके स्टाइल ऑप्शन में जाएं और आप इसमें जो कलर है, जो मैंने येलो रखा हुआ है, आप कोई और भी कर सकती हैं। आपने इसको विजिबल करना है। मैंने अपनी आरएसआई को ये पर्पल से कलर में रखा हुआ है और एक ये मैंने एमए इसमें लगाया हुआ है। आप एमए को अनचेक कर दें क्योंकि अभी फ़िलहाल हम आरएसआई को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जो इनपुट्स हैं, आपने जो इसका मिडल बैंड है इसको अनचेक कर दें और जो अपर बैंड है उसको आप 60 कर सकते हैं, उसको आप 60 कर दें और जो लोअर बैंड है इसको आप 40 कर दें और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें। इसके अलावा और भी सेटिंग्स हैं, फिलहाल मैं यही डिस्कस करूंगी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आप ये देखें हमारी आरएसआई हमें चार्ट पर शो हो रही है, प्राइस मूवमेंट के साथ साथ हमें मूव करती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह की प्राइस अपवर्ड में जाती है तो आरएसआई भी अपवर्ड मूवमेंट की तरफ मूव करती है। अब इसकी सेटिंग्स का अपर एंड लोअर बैंड को सेट करने का मकसद ये है कि 40 से 60 के दरमियान में जो एरिया है हमारा वो साइडवेज एरिया है और जो 40 के नीचे का जो एरिया है वो बियरिश में है और जो 60 के ऊपर है उसे हम अप ट्रेंड कहेंगे या उसे हम कहेंगे कि मार्केट बुलिश है। तो आपको जब भी आरएसआई 40 के नीचे दिखाई दे, स्पेशली 30 या 30 से बिलो में आपको मिले, तो आपने वहाँ पर बाइंग ज़रूर करनी है। आप आरएसआई को 30 पर जब देखें और वो भी बड़े टाइम फ्रेम में 4 आवर या 1 डे में, तो आपने इस पॉइंट पे बाइंग करनी है। और जब आरएसआई आप 70 हो या 80 हो तो रिकमेंडेड है कि आप उसको सेल कर दें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आरएसआई जब आपकी यहाँ 71 पर आई तो उसके बाद प्राइस डाउन जाने लगी। ये देखें प्राइस यहाँ से डाउन चलेगी और जब प्राइस यहाँ नीचे आई 26 पर तो हमारी आरएसआई भी 26 पर थी। उसके बाद जो है अगर आपने यहाँ बाइंग की और आपने यहाँ पर सेल किया अपना 68 पर या 70 पर, तो हम देख लेते हैं कि एस्टिमेटेड हमारा प्रॉफिट कितना बना। 9% स्पॉट का प्रॉफिट, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप इसे 15 मिनट के चार्ट पर यूज़ करें। अगर स्विंग ट्रेड में आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे हायर टाइम फ्रेम में यानी कि 1 डे में या फिर वीकली चार्ट में अगर आपको आरएसआई बिलो मिले, लेकिन हमेशा अपने अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है और आप इसे बिलो आरएसआई पर इसे परचेज कर लें और ऊपर 70 या 80 पर इसे सेल कर दें। आरएसआई जब भी आपकी 40 और 60 के दरमियान में होगी, ये क्योंकि साइडवेज का एरिया होता है और इसमें रिकमेंडेशन यही होती है कि आप इसमें एंट्री ना लें। तो ये इंडिकेटर जो आपको ट्रेडिंग करते वक्त आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अगर 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेती हूँ तो आप इसमें देखेंगे कि आरएसआई की मूवमेंट बहुत तेज़ है। इसकी वजह यह है कि इसमें प्राइस एक्शन भी की मूवमेंट भी बहुत तेज़ हो जाती है क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है, प्राइस जल्दी जल्दी मूवमेंट दिखाती है। तो आप
यहाँ से देख लें कि हमारी RSI यहाँ पर 28 पर थी। अगर किसी ने 28 पर नहीं, अगर 30 पर भी बाइंग कर ली और फिर RSI जब हमारी 69 या 70 के करीब गई, यहाँ पर अगर सेलिंग कर ली तो उसका बहुत अच्छा प्रॉफिट बन गया। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर किसी ने इस पॉइंट पर भी बाइंग की और फिर इस पॉइंट पर उसे सेल कर दिया तो 1.5% का प्रॉफिट है। अगर आप 10x की लिवरेज से भी ट्रेड करें तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। इस तरह RSI हमें हेल्प करती है कि अगर हम शॉर्ट की पोजीशन भी लेना चाहें तो उसमें भी RSI बहुत हेल्प करती है। इसी तरह आपको ये दूसरा पॉइंट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर RSI जो है 70 प्लस में थी, उसके बाद RSI प्राइस एक्शन ने डाउन मूवमेंट ले लिया और RSI दोबारा से 28 पर आ गई। और ये मार्केट साइकिल है, क्योंकि आपको ये कभी आपको अप ट्रेंड दिखाता है, कभी डाउन ट्रेंड दिखाता है, तो इंडिकेटर्स आपको बहुत हेल्प करते हैं कि कौन से पॉइंट पर आप ट्रेड लें और कौन से पॉइंट पर आप एग्जिट कर दें। इसी तरह की इसकी सेटिंग्स में जाकर, इसके स्टाइल में जाकर जो है इसका RSI का बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। मुझे यही सेटिंग पसंद है तो मैं इसी पर करती हूँ। इसके अलावा हम EMA के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। EMA जो है एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में गाइडेंस देता है। हम इंडिकेटर पैनल पर गए और हमने यहाँ लिखना है EMA, फॉर EMA जो आपने फिलकॉन वाली आपने अप्लाई करनी है, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक EMA बिल्ड इन इंडिकेटर है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेटर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अब आप ये देखें कि इस इंडिकेटर में जो है इनपुट्स वो कौन कौन से हैं, वो 9, 13, 21 और 55 है। इसकी सेटिंग्स को थोड़ा मैं चेंज कर लेती हूँ। मैं इसको जो है इनपुट्स में 13 को 14 कर देती हूँ, क्योंकि मुझे 14 EMA यूज़ करना ज़्यादा बेहतर लगता है। इसके अलावा आप स्टाइल्स में जाकर ये जो है लाइंस को थोड़ा सा आप विजिबल कर सकते हैं ताकि आपको दिखाई दे। इस इंडिकेटर में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी भी बताऊंगी ट्रेडिंग के लिए। इसको ओके कर दें तो ये इंडिकेटर लग जाएगा। इसमें आप ये देखें जो EMA है, एक EMA जैसे आप देख रहे हैं कि हर EMA का नंबर चेंज है। एक 9 EMA, एक 14 और 21, 55। EMA का मतलब क्या होता है? EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज एक MA हमारे पास इंडिकेटर होता है, एक EMA जो है मैं ज़्यादा इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मार्केट में वॉलिडिटी बहुत ज़्यादा है और प्राइस बहुत तेज़ी से मूव कर रही है। इसकी वजह यह है कि मार्केट में डेरिवेटिव्स की एंट्री बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए प्राइस एक्शन जो है जल्दी जल्दी मूवमेंट दे रहा है, तो इसलिए हम EMA को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मार्केट में प्राइस मूवमेंट स्लो है, जैसे कि आप बड़े टाइम फ्रेम में देखें, मंथली या फिर वीकली टाइम फ्रेम में देखें कि उसमें प्राइस मूवमेंट थोड़ी स्लो आपको दिखाई देगी, तो उसमें आपने MA यूज़ करनी है। लेकिन यहाँ पर हम ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेड एंड स्विंग ट्रेड के लिए हम EMA का सेटअप यूज़ करेंगे। 4 EMA एंड 6 EMA बेस्ट है। मैं इसके बाद 6 EMA को भी डिस्कस करूँगी। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि जितना सबसे पहले आपको 9 EMA दिखाई दे रही है, 9 EMA पर जो कलर है वो ब्लू कलर है। तो जो 9 EMA का मतलब ये है कि ये 15 मिनट का चार्ट मैंने खोला हुआ है। तो जब 9 कैंडल्स फॉर्म हो जाएंगी 15 मिनट के चार्ट में, तो उसकी एक एवरेज निकाली जाएगी, तो जिससे ये एक 9 EMA बनी है। इसी तरह जब 14, 21 या 55 की EMA है, उसमें जो है 55 वाली EMA में जो है 55 कैंडल्स की प्राइस के साथ एक एवरेज निकाली जाती है। उसके मुताबिक ये जो है EMA खुद ब खुद फॉर्म हो जाती हैं प्राइस एक्शन के साथ साथ। तो बेसिकली एक एवरेज होती है। इस तरह से आपको एक नाम से पता चल रहा है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये कैंडल्स की एवरेज होती है। तो अब हम देखेंगे कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का किस तरह काम कर रही हैं। जब भी आप प्राइस एक्शन को देखें कि ये मूविंग एवरेजेस के नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही हैं। लेकिन अगर प्राइस आपको मूविंग एवरेजेस के ऊपर नजर आए, तो इसका मतलब ये है कि हमारी मूविंग एवरेज जो है वो सपोर्ट का काम कर रही हैं। तो मैं आपको EMA का सेटअप इस तरह से बताती हूँ कि जब भी हमारी 4 EMA में सबसे बड़ी मूविंग एवरेज यानी कि 55 की जो मूविंग एवरेज है वो सबसे नीचे हो, फिर उससे ऊपर 21, फिर उससे ऊपर 14, फिर उससे ऊपर 9, यानी कि सबसे बड़ी वाली नीचे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक अप ट्रेंड में रहती है। जब भी EMA का सेटअप इस तरह चेंज हो जाए, लेकिन जब हमारी सबसे बड़ी मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ आ जाए और छोटी मूविंग एवरेज नीचे की तरफ आ जाए, तो इसका मतलब है ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। जिस तरह आपको इस पॉइंट पर एक मूविंग एवरेजेस का ब्रेक डाउन नजर आ रहा है यहाँ पर।
यहाँ पर आपको मूविंग एवरेजेस में एक आपको ब्रेक डाउन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है मूविंग एवरेजेस आपस में क्रॉस डाउन हुई और नीचे की तरफ आ गई, और जो 55 मूविंग एवरेज थी वो ऊपर की तरफ आ गई, तो प्राइस ने यहाँ पर डंप ले लिया, प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करना शुरू हो गई। लेकिन ये हम दूसरे पॉइंट पे देख रहे हैं कि यहाँ पर दोबारा से मूविंग एवरेजेस ने अपनी मूवमेंट को चेंज कर ली। 55 की मूविंग एवरेज नीचे की तरफ आ गई और उसके ऊपर 21, फिर उसके बाद 14 एंड 9। तो ये जब सेटअप बनेगा तो इसका मतलब है एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो आपने मूविंग एवरेजेस की मूवमेंट को देना है, और जब ये यहाँ से बेंड होना शुरू हो जाती हैं मूविंग एवरेजेस, तो ये भी हमें एक स्मॉल सी इंडिकेशन होती है कि शायद अब जो है रिवर्सल शुरू हो गया है, मार्केट का डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड ख़त्म होने वाला है। तो इसी तरह आपने इन मूविंग एवरेजेस पर नज़र रखनी है। इसके अलावा आपको जब 9 एंड 55 EMA की मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर नज़र आए तो इसका मतलब है कि मार्केट में एक अच्छा मूव आपको मिलने वाला है, एक अच्छी ट्रेड आपको मिलने वाली है। जिस तरह मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके दिखा देती हूँ कि यहाँ पर आप देखें कि जब आपको ब्लू एंड येलो EMA यानी कि 9 और 55 EMA का क्रॉस ओवर मिला, तो यहाँ से प्राइस ने एक अपवर्ड मूवमेंट ले ली और प्राइस यहाँ तक गई। और उसके बाद जब दोबारा आपको नीचे की तरफ क्रॉस डाउन आपको एक मिला, प्राइस 9 और 55 EMA का यानी कि ब्लू और येलो EMA का, तो आपको प्राइस में एक डाउन ट्रेंड नज़र आया। ठीक है, तो ये जो 9 और 55 EMA हैं ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपको लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन लेने में। आपने इसके क्रॉस डाउन के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगी आपने उस पर अपनी ट्रेड लेनी है, और प्रॉफिट आप अगर डे ट्रेडर हैं तो आप कोशिश करेंगे जल्दी स्कैल्प से बाहर आ जाएं और इन मूविंग एवरेजेस पर आप नज़र रखें। जब ये बेंड होना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब है प्राइस अपनी मूवमेंट को चेंज कर रही है। लेकिन अगर ये इस तरह, ये देखें यहाँ पे जो प्राइस ने क्रॉस ओवर किया था, इसमें प्राइस यहाँ से जो है प्राइस ने बिल्कुल अपवर्ड मूवमेंट बनाई और मूविंग एवरेजेस भी बिल्कुल अपवर्ड मूवमेंट में थी। लेकिन जब बेंड होना शुरू हुई यहाँ पर इस पॉइंट पे, जब ये बेंड हो गई तो ये दोबारा से एक डाउन ट्रेंड की इंडिकेशन इन्होंने दे दी। तो आपने मूविंग एवरेजेस को समझना है, इन पर आपने प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपको बहुत अच्छी ट्रेड लेने में हेल्प करेंगी। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं 6 EMA को। यहाँ से इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। आपको ट्रेडिंग व्यू में जो है फ्री वर्जन में सिर्फ 3 इंडिकेटर यूज़ करने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा 4th इंडिकेटर जो है वो वॉल्यूम इंडिकेटर है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो इस तरह 4 इंडिकेटर हैं। इस तरह मैं 6 EMA को लगा लेती हूँ। 6 EMA लिखना है आपने, मैंने फेवरेट किया हुआ है इसलिए ऊपर आ गया। इसको मैंने क्लिक किया तो हमारा ये इंडिकेटर लग गया। इसकी सेटिंग्स में जाकर मैं ये एक इसकी 200 मूविंग एवरेज है MA6 जो है, इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। इसको मैं रेड करके विजिबल कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसे ओके कर लेंगे तो ये हमें दिखाई दे रही है। तो आपने इसको भी इसी तरह एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह समझना है, और ये बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं, आपको बहुत अच्छा इंडिकेट करती हैं ट्रेड में। इसका भी आपने सेटअप उसी तरह समझना है कि जब सबसे बड़ी वाली मूविंग एवरेज सबसे ऊपर होगी और बाकी मूविंग एवरेजेस उसके नीचे होंगी, तो इसका मतलब है कि एक डाउन ट्रेंड है। ये देखें यहाँ पर हमारी 200 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है, बाकी EMAs नीचे हैं, तो इसका मतलब है ये डाउन ट्रेंड है। लेकिन जैसे ही प्राइस में ये जो है मूविंग एवरेज बेंड होना शुरू हुई है, थोड़ा ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई, तो प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट आई, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम नहीं था इसलिए प्राइस दोबारा की डाउन चली। यहाँ पर हम इसकी और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख लें कि जो सबसे बड़ी EMA है 200 EMA, वो जब नीचे की तरफ आई उसके ऊपर बाकी मूविंग एवरेजेस थी, तो जब तक 200 EMA नीचे की तरफ रही तो प्राइस में एक अप ट्रेंड रहा, इस तरह के आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप जब भी किसी भी कॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपने 1 आवर टाइम फ्रेम में 100 EMA को बहुत ऑब्जर्व करना है, क्योंकि 100 EMA बहुत अच्छा परफॉर्म करती है 1 आवर टाइम फ्रेम के लिए। अभी देखिए मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम खोला हुआ है। आप यहाँ देखें कि 100 EMA जो हमारी इस वक्त है ये ऑरेंज कलर की है, और इसने कितनी अच्छी सपोर्ट, प्राइस एक्शन ने इसके ऊपर कितनी अच्छी सपोर्ट बनाई है। इसे कई दफ़ा तोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं तोड़ सकी। उसके बाद इसी सपोर्ट को करते हुए ये दोबारा से प्राइस एक्शन एक अपवर्ड मूवमेंट में चला गया। उसके बाद जब EMA हमारी बेंड होना शुरू हुई तो प्राइस दोबारा से नीचे की तरफ आई और 100
कि ईएमए जो नहीं है दोबारा से सपोर्ट का काम किया और प्राइस यहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिली 100 ईएमए से और प्राइस दोबारा एक अप ट्रेंड में चली गई। तो आपने इन तमाम मूविंग एवरेजेस को ध्यान से देखना है और इनको देखना है ये किस जगह जाकर बेंड हो रही हैं। जब ये नीचे की साइड पे बेंड होती हैं तो प्राइस में एक अपवर्ड हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। जब ये ऊपर की साइड पे आपको बेंड होती हुई दिखाई देंगी, यानी कि प्राइस जो ईएमए की सबसे छोटी ईएमए है जो कि यहाँ पर 12 लगी हुई है, जब ऊपर की तरफ आ जाए और ईएमए बेंड हो जाए तो फिर आपने इनकी मूवमेंट को देखना है। आपने इनका जो प्रीवियस चार्ट का डाटा है वो देखकर आपने इन फिर ट्रेड लेनी है। और मज़ीद आपका अपने इसका एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए आपने पहले इन पे प्रैक्टिस करनी है, फिर आपने ट्रेड लेनी है। अब जिस तरह मैंने 3 इंडिकेटर्स को साथ लगाया है, जिसमें एक 6 ईएमए है, आरएसआई है, वॉल्यूम का इंडिकेटर है। वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में समझ आए। ये जो इंडिकेटर्स हैं आपको प्राइस एक्शन के नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करने में बहुत हेल्प करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि 1 आवर के चार्ट में मुझे 100 ईएमए बहुत पसंद है। यहाँ पर 100 ईएमए पर जब प्राइस आई तो पहले कंसोलिडेट करने लगी, फिर जब उसको यहाँ से वॉल्यूम मिला तो इसने इसको अपनी सपोर्ट बनाकर एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे आप देखें तो जो दूसरी एमएज हैं उनको वो बेंड भी हुई हैं और वो वापस इस तरह बेंड हो रही है कि इस तरह एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो आपको यहाँ से जब एक आपको वॉल्यूम इंडिकेटर की कैंडल पर एक आपको वॉल्यूम भी अच्छा दिखाई दिया और कैंडल भी ग्रीन बनी है, ये आपके पास एक कंफर्मेशन होगी। दूसरी कंफर्मेशन ये हो गई कि एक कैंडल में जो है ब्रेक डाउन करने की कोशिश की 100 ईएमए को, लेकिन नहीं कर सकी। और दूसरी कैंडल उस पहले वाली कैंडल के हाफ से स्टार्ट हो या हाफ के ऊपर से स्टार्ट हो, ठीक है ना, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर इस पॉइंट से दूसरी कैंडल स्टार्ट हुई है तो इसका मतलब है एक अप ट्रेंड को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अपनी एंट्री बना सकते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस आपने रखना है तो आप ये उससे पहले वाली जो कैंडल है उसके लोअर विक पे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। दो इंडिकेशन आपको ये हो गई, एक वॉल्यूम की और एक 100 ईएमए की मैंने आपको बता दी है। और जो तीसरी इंडिकेशन है आपकी मैंने ये बताई है कि जो आरएसआई है वो भी एक अप मूव ले रही है। और जो हमने मज़ीद एक कंफर्मेशन लेने के लिए ट्रेड से पहले मैं इस पर 4 ईएमए भी अप्लाई करके देख लेती हूँ। तो मैं 6 ईएमए को क्लोज कर देती हूँ और यहाँ से मैं 4 ईएमए पर क्लिक कर लेती हूँ। तो 4 ईएमए जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 ईएमए में एक आपको क्रॉसओवर भी दिखाई दे रहा है ब्लू एंड येलो कलर का, ठीक है। तो आपको क्रॉसओवर से भी एक अप ट्रेंड की एक ट्रेड ले सकते हैं, चाहे वो स्पॉट में हो चाहे वो परपेचुअल में हो। तो आपकी एक मज़ीद कंफर्मेशन आपको यहाँ से भी मिल गई, एक कंफर्मेशन आपको यहाँ से भी मिल रही है कि आपकी आरएसआई यहाँ पर बेंड हो गई है, ठीक है ना। जैसे ही वॉल्यूम आया मार्केट में तो ये आपकी आरएसआई बेंड हो गई और आपका यहाँ पर क्रॉसओवर हो गया ब्लू और येलो ईएमए का, यानी कि 9 एंड 55 ईएमए का। आपने जो है इन ईएमए को आरएसआई एंड वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेंगी। और इसके अलावा आपने जो हिस्ट्री का वॉल्यूम है सारा वो आपने देखना है, वॉल्यूम पे कैंडल कैसी बनती है, जब वॉल्यूम लो होता है तब कैसी कैंडल मिलती है, जब आरएसआई डाउन होती है या अप होती है उस पर आपने मूवमेंट को देखना है। तो ये चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करेंगी और आपने इन पे प्रैक्टिस करनी है पहले, फिर आपने ट्रेड लेनी है। उम्मीद है आपको मेरी ये ईएमए की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ आपको बताऊंगी और मज़ीद इंडिकेटर्स के बारे में आपको इन्फॉर्म करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।